सीबीएसई क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की करते हैं शुरुआत। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको करना कैसे है पहले देख लो। यहाँ पे क्या बोला है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूँ बेटा। √5 हमारा इरेशनल नंबर होता है, बराबर है। इरेशनल नंबर को आप किसी भी नंबर से जैसे 2 से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये इरेशनल ही रहेगा, और इसमें अगर कुछ नंबर ऐड भी कर दिया जैसे कि 3 तो भी ये क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। और इसको इरेशनल हमें क्या करना है, एक्चुअली प्रूव करना है। तो टाइप 1 से ये थोड़ा सा इजी होता है, मतलब पहले क्वेश्चन से ये थोड़ा इजी रहता है। करना कैसे सुनो। सबसे पहले हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर मानेंगे। तो हम बोलेंगे लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने इसको क्या माना, रैशनल नंबर माना। क्या माना, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमें पता है, जिसमें न्यूमरेटर रहता है, डिनोमिनेटर रहता है, और जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो उसको बोला जाता है रैशनल नंबर। अगर मैंने इसको रैशनल नंबर माना है तो मैंने को इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही है, जहां पे एक न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो और आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है, आपको a और b को डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे जो a और b है हमारे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और बी को हमें क्या मानना है, को प्राइम। लेकिन साथ में हमें ए और बी को इंटीजर्स भी मानना है, बहुत जरूरी चीज है। एंड देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एंड हमारे लिए ए एंड बी क्या होंगे, इंटीजर्स भी होंगे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने केवल ए और बी को क्या माना था, को प्राइम माना था। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ए और बी को इंटीजर्स भी मानना है। क्यों मानना है इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे जाके दूंगा, लेकिन ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंटीजर्स भी लिखना है, ठीक है। नहीं तो आदत हो जाती है ना को प्राइम लिखने की, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसको इंटीजर भी मानना है। ओके नाउ आगे कैसे करेंगे तो सुनो। अभी आगे क्या होगा, ये जो हमने लिखा है 3 + 2√5 इक्वल टू क्या लिखा है हमने, a/b। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको √5 की वैल्यू निकालनी है। किसकी, √5 की। कैसे निकालोगे, ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो a/b माइनस क्या हो जाएगा, 3। अब बेटा इसको सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू क्या बनेगा, a - 3b डिवाइड बाय b। मुझे √5 की वैल्यू निकालनी, किसकी, √5 की। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अगर ये मल्टीप्लाई है 2 तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो √5 की वैल्यू क्या निकल आएगी, देखो √5 की वैल्यू निकल आएगी बेटा a - 3b डिवाइड बाय क्या आएगा, 2b। ये आ गई √5 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या होने वाला है, हमने a और b को क्या माना है, हमने a और b को इंटीजर्स माना है। सिंस हियर a एंड b आर इंटीजर्स। ए और बी बेटा आपके इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है। तो ये जो है ना ए और बी, यहाँ पे जो ए और बी दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ये सारे के सारे इंटीजर्स है। मतलब ये a - 3b डिवाइड बाय 2b, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए और बी इंटीजर्स है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ए की जगह पे मैंने लिख दिया इंटीजर, -3 × b की जगह पे क्या लिख दिया, इंटीजर्स, डिवाइड बाय 2 × b की जगह पे भी क्या लिख दिया, इंटीजर्स। अब इससे फायदा क्या होगा, सुनो। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, अगर a और b इंटीजर है, ध्यान देना हमने इंटीजर क्यों माना है इसको, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं। अगर a और b इंटीजर्स है तो मैं ना a और b की कुछ वैल्यू पुट करके देखता हूं। यहाँ पे कुछ भी, लेट अस सपोज मैंने a की वैल्यू पुट कर दी 2 और b की वैल्यू पुट कर दी क्या, 1, ऐसा कुछ पुट कर दिया। ये इंटीजर्स है ना, ए और बी क्या है, इंटीजर। तो एक काम करते हैं, कुछ इंटीजर्स की वैल्यू पुट करके देखते रिजल्ट क्या आता है। तो पुट करो, तो पुट तो कर दिया हमने, बराबर। अब क्या होगा, एक काम करो, पुट कर दिया। अब इसके बाद ना इसको सॉल्व करो। चलो ए की वैल्यू क्या है 2, -3 × b की वैल्यू क्या है 1, 2 × b की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 2 - 3 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आया, -1/2। तो बेटा -1/2 आपका आंसर आ गया जब मैंने इंटीजर्स की कुछ वैल्यू पुट करके देखी। अब देखो ये जो -1/2 आंसर आया है, ये कौन सा नंबर है बेटा, ये रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। सुनो ये नंबर कौन सा है, ये रैशनल नंबर है। मतलब जब मैं ए और बी की इंटीजर वैल्यू पुट कर रहा हूं तो इसका आंसर, किसका, इसका आंसर, ध्यान देना,
किसका आंसर? a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b का आंसर क्या निकल के आएगा? ये तो आंसर निकल के आएगा रैशनल नंबर। ये हमने एक एग्जांपल से समझा। जब मैंने a और b की इंटीजर्स की वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर निकल के आया -1/2 और -1/2 क्या होता है? रैशनल नंबर। मतलब ये एक रैशनल नंबर है। कौन सा? a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b क्या है? रैशनल नंबर। तो बेटा ये रैशनल नंबर हो गया। ये सुनो, ये क्या है? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? देयरफॉर आपका √5 भी क्या हो जाएगा? √5 भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अरे मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन में अगर a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड अगर आपका रैशनल नंबर बन गई तो ऑब्वियस सी बात है ये √5 भी क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। ये खुद ही रैशनल नंबर बन गया तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो √5 बन गया रैशनल नंबर। लेकिन बेटा हमें पता है √5 रैशनल नंबर होता है क्या? नहीं, वो तो इरैशनल होता है। समझ रहे हो ना? √5 रैशनल नंबर नहीं होता, √5 क्या होता है? इरैशनल होता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? but it contradict the fact that √5 is irrational number। बेटा √5 तो irrational होता है और हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया? √5 रैशनल नंबर। मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था वो क्या था? गलत था। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है? यहाँ पे रॉन्ग है। मतलब हमने जो माना था क्या 3 + 2√5 हमने जो रैशनल नंबर माना था वो रैशनल नहीं होगा, वो क्या होगा? इरैशनल होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं 3 + 2√5 इज इरैशनल। समझ में आया कैसे करना है? तो ये टाइप बड़ा इजी होता है। जो इसके पहले का टाइप था उसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है, इसमें उतना ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या होता है, जो गिवन नंबर है उसको पहले रैशनल मानो, वहां पे जो रूट है रूट की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे √5 की वैल्यू निकाल ली। और ये जो चीज है कि यहाँ पे a और b जब भी आएगा वो इंटीजर होगा और इंटीजर को सॉल्व करने के बाद रैशनल नंबर आता है। तो आपका √5 यहाँ पे क्या बना? रैशनल। लेकिन √5 रैशनल होता नहीं है, इरैशनल होता है। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो नंबर है जो आपको प्रूव करना है इरैशनल, वो इरैशनल प्रूव हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं ऐसा ही, ठीक है? एक और कराता हूं। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो ये जो क्वेश्चन है ये टर्म 2 में 2014 में आया भी है, 2014 में ऐसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये √3 में इसने क्या कर दिया? 5 ऐड कर दिया। तो 5 + √3 को आपको इरैशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये सेकंड टाइप है। देखो फर्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन रहते थे? √5 को इरैशनल प्रूव करो, √3 को इरैशनल प्रूव करो, √2 को इरैशनल प्रूव करो। ये जो सेकंड टाइप है इसमें क्या हो रहा है? ये जो रूट है इसमें कुछ नंबर ऐड हो रहा है। इसके पहले भी तो वही हुआ था। इसके पहले देखो कौन सा नंबर था? √5 में 3 ऐड हुआ था। तो ये है हमारा सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करना? वैसे ही जैसे हमने अभी किया था। सबसे पहले इसको क्या मानना पड़ेगा? रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो मान लो हम बोलेंगे लेट अस एज्यूम क्या कि 5 + 3√3 इज रैशनल नंबर। हम पहले इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो और आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो। उसके बाद a और b को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और कैसे डिफाइन करना है आपको? वेयर आपको बोलना है कि a एंड b आर को प्राइम, लेकिन साथ में को प्राइम के साथ आपको क्या लिखना है? a और b इंटीजर्स है ये भी लिखना है। एंड a एंड b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है ये लिखना बहुत जरूरी है। a एंड b साथ में क्या है? को प्राइम भी है और इंटीजर्स भी है। ये नहीं लिखोगे तो ये प्रूव कैसे होगा? अगर यहाँ पे इंटीजर नहीं प्रूव किया तो ये प्रूव कैसे होगा? रैशनल नंबर है तो यहाँ पे इंटीजर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया। फिर हमने क्या किया था याद करो इसके पहले में? फिर हमने यहाँ पे √5 था तो √5 की वैल्यू निकाली थी। बस अभी यहाँ पे √3 है तो √3 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है? एक सेकंड, हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 + √3 = a/b। जस्ट आपको √3 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये +5 उधर जाके क्या हो जाएगा? -5। तो √3 क्या आ जाएगा? a/b -5। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। √3 = क्या आने वाला है? a - 5b डिवाइड बाय b। तो ये आया आपका √3 का आंसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। √3 = आ गया है हमारा क्या? a - 5b डिवाइड बाय b। ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे a और b क्या है? a और b इंटीजर्स है। लिखो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स है
समझ में आ रहा है? ए और बी क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स है। अगर ए और बी इंटीजर्स है तो a माइनस 5b डिवाइड बाय बी, तो ए और बी की जगह पे मैं इंटीजर्स डाल सकता हूं। तो ये ए की जगह पे मैंने लिख लिया क्या? इंटीजर, माइनस 5 इंटू बी की जगह पे भी क्या लिख लिया? इंटीजर, डिवाइड बाय क्या लिखा? इंटीजर। ठीक है, तो ए और बी हमारे इंटीजर है। बेटा इंटीजर को आप अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? रैशनल नंबर निकल के आएगा। मैं निकाल के बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास है a माइनस 5b डिवाइड बाय बी। लेट अस सपोज मैंने a की वैल्यू पुट कर दी 10 एंड b की वैल्यू पुट कर दी 1। इंटीजर है ना, तो इंटीजर पुट करके देखता हूँ। तो a की वैल्यू 10 है, माइनस b की वैल्यू क्या है? 1, डिवाइड बाय b की वैल्यू है 1। तो ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5, 5 डिवाइड बाय 1 कितना आया? 5। तो बेटा जब मैंने इनकी इंटीजर्स की वैल्यू पुट की तो मुझे जो आंसर मिला वो क्या मिला? रैशनल नंबर। तो मतलब आप ए और बी की जगह पे अगर इंटीजर पुट कर देते हो तो आपको आंसर में क्या मिलता है? रैशनल नंबर मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे हम लिख पाएंगे a माइनस 5b डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे? रैशनल नंबर। मतलब बेटा ये बन गया आपका क्या? रैशनल नंबर। ये बन गया रैशनल नंबर। खुद से दिमाग लगाओ। अगर ये रैशनल नंबर बन गया तो ऑब्वियस सी बात है √3 भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? रैशनल नंबर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? √3 इज रैशनल नंबर। लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है, गिवन है क्या? √3 कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। बट इट इज गिवन दैट √3 इज रैशनल नंबर। अरे √3 तो रैशनल नंबर दिया है और हमारा क्या निकल के आया है? सॉरी, √3 इज इरैशनल नंबर। √3 इन्होंने क्या दिया है बेटा? इरैशनल नंबर गिवन दिया है और हमने √3 को क्या निकाल लिया? रैशनल नंबर। मतलब हमने जो माना था, एजम्पशन जो किया था वो क्या है? गलत है। देयरफॉर हम लिख लेंगे our assumption is wrong। इसका मतलब ये रैशनल नहीं, ये क्या होगा? इरैशनल नंबर होगा। देयरफॉर हम बोल देंगे 5 प्लस √3 इज क्या? इरैशनल नंबर। हो गया। एक अगर समझ में आ गया तो दूसरा तीसरा जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक और करके बताता हूं मैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ले लिया? अच्छा, आगे इसको प्रूव करना है। 3 माइनस √5 इज इरैशनल और ये भी आया है टर्म 1 2017 में। इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो, तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहले इसको आपको रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। वही तो प्रोसीजर है हमारी। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? लेट अस एज्यूम क्या? 3 माइनस √5 इज रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर में रहता है एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, और आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। लेकिन आपको ए और बी को डिफाइन भी करना है। वेयर हमारा ए और बी क्या रहता है बेटा? ए एंड बी आर क्या रहते हैं? को प्राइम रहते हैं। आर को प्राइम। एंड साथ में आपको क्या मानना है? ए एंड बी आर इंटीजर्स। इनको इंटीजर्स भी मानना है, साथ में इनको को प्राइम भी मानना है, और क्या मानना है? इंटीजर्स। फिर क्या करना है आपको? इसमें √5 की वैल्यू निकालनी। किसकी? √5 की। जैसे देखो, इसके पहले में √3 था तो √3 की वैल्यू निकाली, इसके पहले में √5 था तो √5 की वैल्यू निकाली। बस यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? √5 तो √5 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। देखो, 3 माइनस √5 इज इक्वल टू है a बाय बी। बेटा मुझे √5 की वैल्यू निकालनी है और ये माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस है, इधर जाके क्या होगा? प्लस, और ये प्लस है, इधर आके क्या होगा? माइनस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 माइनस a बाय बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √5। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3b माइनस a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √5। अब इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मेरे पास √5 का आंसर आ गया। दैट इज मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? √5 इज इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा मैं? 3b माइनस a डिवाइड बाय b। हो गया। लेकिन हमें पता है सिंस a एंड b क्या है? आर इंटीजर्स। a और b तो इंटीजर्स है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इंटीजर पुट करूं तो नतीजा क्या आएगा? इसका आंसर क्या आने वाला है? रैशनल नंबर आने वाला है। तो देखो, 3b माइनस a डिवाइड बाय b, अगर मैं a और b की जगह पे क्या पुट कर दूं? इंटीजर पुट कर दूं। यहाँ पे भी मैंने पुट कर दिया इंटीजर, तो आंसर मेरा क्या निकल के आएगा? रैशनल नंबर। मैं करके बताता हूँ। देखो, यहाँ पे है 3b माइनस a डिवाइड बाय b। ठीक है, तो मैंने एक काम कर देता हूँ, मैंने b की जगह पे पुट कर दिया -5 और a की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ कितना? 1।
तो जरा चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो देखो 3 इंटू बी की जगह पे 5 पुट कर दिया और ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा 14, तो ये आ गया 14/5। तो बेटा 14/5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। मतलब मैं यहाँ पे इंटीजर जब पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे ये जो 3b माइनस ए डिवाइड बाई बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, इनकी वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो ये क्या निकल के आएगा, ये रैशनल नंबर निकल के आएगा। मतलब अगर 3b माइनस ए डिवाइड बाई बी ये अगर रैशनल नंबर हुआ तो ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। तो √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन हमें पता है बेटा √5 रैशनल होता है क्या, नहीं, √5 तो इरेशनल होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या √5 इज इरेशनल नंबर, √5 होता इरेशनल नंबर है। हमने प्रूव कर दिया क्या रैशनल नंबर, मतलब हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और इसका मतलब ये है कि ये इरेशनल नहीं, सॉरी ये रैशनल नहीं, ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। देयरफॉर 3 माइनस √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि होगा हमारा थर्ड टाइप इरेशनल नंबर का।